प्यार का महीना है, तेरी बाहों में तेरी बाहों में है, पतझड़ का सावन आए, ये पतझड़ का सावन आए, प्यार का ये प्यार का महीना है, तेरी बाहों में तेरी बाहों अच्छा, तुझसे तो केवल वही विवाह कर सकता है और जिसने अपनी लज्जा को तिनके के श्राद्ध कर फेंका हो। अरे निश्चरी, अरे निश्चरी, इस बात करने से अरे तुझे कुछ लाज नहीं आती? मुख से कहने से पहले पापनी मर क्यों नहीं जाती? जीवन में प्रथम बार देखी इतनी निर्लज्ज लड़की है दिवस आज का बड़ा शुभ, जो सन्मुख आई ऐसी लड़की। अरे कुल कलंकिनी पिशाचनी, यदि हुआ ब्याह नहीं तेरा तो जा असरक्षक से हवा कर दे तार कर तेरा। यदि हो चुका विवाह तेरा तो निजपत की सेवा कर, वही तेरा आराध्य होता है, उससे ही सुख की आशा कर। निकल जा यहां से। यदि विवाह का प्रस्ताव लेना है तो मेरे भाई के पास जा या फिर लंका वापस चली जा, लेकिन दोबारा इस पंचवटी में दिखाई मत पड़ना। निकल यहां से। सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, समझ गई? तुम दोनों भाइयों ने मेरी बड़ी हंसी उड़ाई राजकुमार, मेरा प्रेम देखा लेकिन मेरा क्रोध नहीं देखा। मेरा क्रोध बहुत चांडाल है, हाँ चांडाल क्रोध है मेरा। तुम दोनों तपस्वियों को मैं अभी देखती हूँ और इस चुड़ैल को भी देखती हूँ, पहले इसके ऊपर हावी होंगी। चल मेरी माया। तब खिसियान राम पह गई रूप भयंकर प्रगटत भई, सीता सभय देख रघुराई। कहा अनुज संशयन बुझाई। लक्ष्मण मैं समझ गई है, इन्होंने समझ रखा है मुझको गेंद। एक चौका मारता है, दूसरा छक्का मारता है। कहा तो वहां चली जा, वो कहा तो वहां चली जा। कहा मैं नांदाइया को बोलोगे फिर हाँ, जब तक शादी नहीं होगी मेरी तब तक ये मेरी सौतन बैठी रहेगी। ये सौतन जब तक बैठी रहेगी मेरी शादी नहीं होगी। अब तक मैं एक डंडा में अगर अंडा से ना फैला दूं तो गारंटी। अरे देवी जी, देवी जी आप क्रोध क्यों कर रही हैं? क्यों ना करूं? अरे अरे ठहरिए देवी जी,
आपके क्रोध करने का जो कारण था अब वह पूर्ण हो जाएगा। आपका विवाह नहीं हो रहा था इसलिए क्रोध कर रही थी, हाँ। लेकिन अब आपका विवाह हो जाएगा, हो जाएगा? इसलिए क्रोध न करो। सच में विवाह हो जाएगा? बिल्कुल विवाह होगा। किसके साथ? हमारे साथ। हाय दैया, लेकिन एक कमी है, ये थोड़ा पतला पतला है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको बादाम खिला खिला के मोटा कर लूंगी। अब तुम्हारे साथ मेरी शादी हो जाएगी। आपका विवाह हो जाएगा। इस अस्त्र को रख दो। धर दूं? रख दीजिए। उधर। देवी जी, यदि आप पहले इस रूप में आ जाती हाँ। तो आपका तो विवाह पहले ही हो जाता। मैं अच्छी लग रही हूँ? अति सुंदर है। अरे दैया, मुझे गलती है, मैं पगलू, मैं दुनिया भर को कर श्रृंगार आ गई। पहले ऐसे आ जाती ताली, शादी हो जाती, अब लो तो लड़का बच्चा खेलने लगती। देवी जी, हाँ, हम विवाह करना चाहते हैं। विवाह हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन अब मैं विवाह नहीं करूंगी ऐसे। कैसे? पहले खांस ले फिर करो। अब अरे ब्याह में आ खांसी आने लौंडा ना बेचक जाए। अब मैं विवाह करूंगी, लेकिन मेरी अब कुछ शर्तें हैं। आपकी शर्तें? हाँ। कौन कौन सी हैं? मेरी पहली शर्त है कि मैं 40 वाला राशि खाती हूँ, चूल्हे में थूकती हूँ। और मेरी दूसरी शर्त है, लड़के बच्चे तुम्हें पैदा करूंगी, उस हर बात तुम्हें करना, तुम्हें चड्डी बनवाना धोना और तुम्हें दूध पिलाना, चाहे गाय का ले आइयो चाहे भैंस को। और मेरी तीसरी शर्त है, तुम बाजार जाओगे कभी वहां से ऐसा फोन ना लगाओगे कि मैं मुर्गा ले आऊं तो मसाला बांट ले। मैं मसाला नहीं बांटूंगी। हटाओ इन सबको। और मेरी चौथी शर्त है हाँ। कि मैं तो ब्लाक मना जाऊं, खातू की लाइन में लगन, खातू मिले चाहे ना मिले। क्या बोल रही, समझ में नहीं आ रहा। पता कैसे आदमी बैगन के भेज दे के जाओ और तनखा जल्दी खातू मिल जाए, आदमी का नहीं मिला। मावा में देखो और तन्ने पूरी खातू को भंडार लूट मारू। ऐसा है क्या? हाँ। अरे इन सबको छोड़ो, विवाह करना चाहती हो ना? हाँ आते रही। विवाह ब्याह न होकर आए खाई हो। फिर इन बातों में क्या रखा है? हाँ। लेकिन देवी जी, आपका श्रृंगार हाँ विवाह में जो होना चाहिए वो अभी नहीं, अधूरा है। हाँ। हम चाहते हैं कि पहले आपका श्रृंगार करें, उसके बाद में हम आपसे विवाह करें। तुम सुनो तो, तुम बहुत अच्छी लगती हो। सच्ची में है? मैं 16 बरस की और तुम 17 बरस का, मिलना जाए ना, 1-2 बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। देवी, मैं क्या करूं बताओ। इस शिला पर बैठ जाओ। इसमें मैं बैठ जाऊं? हाँ। इसमें? हाँ। हाँ ऐसा कहूं हो तो लोग आई बैठ जाए, खसम ठाण हो रहा है। क्या कह रही हो? हाँ अच्छा कहीं होता है? बताओ लोग क्या कहेंगे, ये सब क्या कहेंगे कि देख तो लोग इधर रही होगा, आदमी ठाड़ू है। अभी हमारा आपका विवाह नहीं हुआ है, जो आप इन संबंधों को निभा रही हैं। अच्छा विवाह नहीं हुआ? जब विवाह हो जाए हाँ। तब आप ये ऐसा सब कुछ कर सकती हैं। लेकिन हमारा विवाह होने लगा, एक बात तो मैंने कही नहीं। अब और कुछ रह गया क्या कहने को? एक बात तो रह गई। कौन सी? कह दूं? कह दो। आई लव यू। मतलब क्या है तुम्हारा? या तो पहली चौपाई है ब्याह की, या लगाई ना तो ब्याह कहां से होए। लेकिन हम इसका मतलब नहीं जानते हैं। नहीं जानते हो ना। हाँ तुम नहीं जानते, लेकिन चिंता ना करो, मुझसे शादी हो जाएगी ना, मैं तुमको सब सिखा दूंगी। हमें इन भाषाओं का ज्ञान नहीं रखना है। लेकिन ऐसा है, जो भी मुझसे शादी करेगा, जो भी मुझसे शादी करेगा ना, मैं इतना सोनो ले आऊं, लंका से इतनी धपरा उपटा खले आऊं सोने के, इतनी धपरा उपटा खले आऊं कि परे खबाऊं, परे ना खबाऊं तो गारंटी, परे खबाऊं, मर जाए तो मरे खबाऊं, धरे रहा बर्फ मंगवाऊं कौंटलन, बर्फ में धरे रहा जे कोते हूं, वह मरे खबाऊं, परे खबाऊं, ऐसी वैसी आऊंगा। लंका की बोरन सोनो ले आऊं, रोड ढूंढूं, जब हम कम परो तो माय के चली गई, उपटाए धपरा मार खोटर के लाऊंगी, क्योंकि लंका ही सोने की है सारी। हाँ सोने की लंका है, मैं तुमको बहुत ऐसा आराम करवाऊंगी। हमें इन सब की आवश्यकता नहीं है। अबे तुम आओ। ऐसे कपड़ों में
बढ़िया घूम रहे हैं ना, मैं तुमको ब्लेजर लेवाऊंगी, कोट पैंट, ये सब क्या है? लाइसेंस बंदूक। ये सब क्या है? हम नहीं जानते हैं जो तुम बता रही हो। अरे पगला, अगर फॉर्चुनर में ना घूमे तो गारंटी। क्या कह रही पगला? हाँ नहीं नहीं, क्या कह रही पगला? अरे सुनो तो, अब प्यार से कहती हूँ, प्यार वाली भाषा। क्या कह रही पगला? सुनो। तुम मेरे पागल, मैं तुम्हारी पागल। अब बैठ जाओ। मैं तुम्हारी बसंती, तुम मेरा बसंता। बैठ जाओ। बैठ जाऊं? बैठ जाओ। इसमें बैठ जाऊं मैं? हाँ, सिला में बैठ जाओ। ठीक है, अब मैं बैठती हूँ। मैं ब्याह को बोला हुआ है, बैठ जाती हूँ मैं। ले कर ले ब्याह। ये क्या कर रही हो? बैठी हो? और का बैठी ना हो तो ठाड़िया। अरे इस तरह से बैठा जाता है? अरे हो, ऐसा तो सवेरे 5-6 बजे रोड किनारे यहाँ बैठू। नीचे उतर, घूम के बैठो। घूम के बैठू? हाँ। अरे तुम्ही तो कहा घूम के बैठो। दोनों पैर नीचे रखो। अब बैठो। अरे नीचे नहीं बैठना है, इस सिला में बैठना है। अच्छा, इसमें बैठ के फिर क्या करूंगी? पैर नीचे रखना है और बैठना है। फिर क्या होगा? हम श्रृंगार करेंगे। तुम मेरा श्रृंगार करोगी? हाँ। हाय दैया, मैं जैसा चाहती हूँ सही में हारपति में लगो। अब मेरा ये श्रृंगार करेगा, मेरे सब काम करेगा, मेरे बाल संवारेगा, चुटिया बांधे का रहे, करखा लगा है, दुनिया को मार जाने का फेरन लवली लगवाऊंगी इसमें। हाँ सही है, बहुत अच्छी जोड़ी बनेगी हमारी। क्या विचार कर रही हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, अब मैं बैठती हूँ ना। बैठो तो, क्योंकि समय निकला जा रहा है, मुहूर्त निकला जा रहा है विवाह का। क्या कहते? कहा निकलो जा तुम। क्या कहता है? अरे मुहूर्त। अच्छा वो मैं समझो कछु और है। मैं समझी कि कछु और निकलो जात। क्या? मैं जाना तिल्लों डगा भुआरा जो तुम मुझसे ज्यादा होशियार है। मैं तो ऐसा जानत थी। आओ बैठो। बैठ जाऊं? बैठ जाओ। अब विलंब ना कर। नहीं नहीं, और कितो को लात ब्याह की ला मैं बैठ जाऊं? बैठ जाओ। ब्याह होगा जब बैठोगी, जब श्रृंगार होगा तभी तो विवाह होगा। ब्याह, हमारा गंधर्व विवाह होने जा रहा है। गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह का मतलब होता है क्या? क्या होता है? जब तक मन मिला तो साथ में रहेंगे, नहीं तो कमरा लेके रात में रहेंगे। हाँ, ये गंधर्व विवाह ऐसे ही होता है। मन जब तक मन मिलेगा तभी तक साथ रहेंगे ना। जब तक मन मिला तब तक चला, बाकी सब। आओ बैठो। बैठ जाए? बैठ जाओ। हाय दैया, अरे दैया बहुत आराम मिलो, बहुत उचकी मया भेलो, बहुत उचकी। दुनिया के गाना गा मारे, जाने का करूं मैंने अपने ब्याह के लाने। को ना करे, भगवान कसम को ना करे तो ब्याह के लाने, जे तो मैं न करूं। इतनी हैरान शैतान रही मैं, जाने कहां कहां तक फिरत रही। इतिया मिलू उमरिया में। हाय मोरे राजा, ओ मोरे राजा, हो गया? ओ मोरे राजा। देवी, हाँ अब आप अपने दोनों ने, सिरी लगाओ सिरी। तुम्हारी तो लग चुकी है श्री। देवी भर ना कहो, मुझको बुरा लगता है, सिरी लगाओ। श्री देवी जी। हाय मेरे विनोद खन्ना। अब आप अपने दोनों नेत्रों को बंद करें। वो जो कौन सा ब्याह आंख मीच के होते? अरे अभी विवाह नहीं हो रहा है भाई, अभी केवल आपका श्रृंगार हो रहा है। हाँ अच्छा। जब आपका श्रृंगार हो जाएगा उसके उपरांत आपसे विवाह होगा। अच्छा, तुम काजल लगाओगे? हम सब कुछ लगाएंगे। ज्यादा कछु न लगाओ। अरे काजल लगाएंगे, नाक कैसे में नथनी मोहब्बत? पहनाएंगे, कानों में बालियां पहनाएंगे। हाँ हम तुम्हारा पूरा श्रृंगार करेंगे। ठीक है। तू है, मैं आंख बंद कर लूं? हाँ, दोनों नेत्रों को बंद करो अपने। मैं अपनी आंख बंद करती नहीं हूँ। नहीं करोगी? मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमको देखती रहूं। बाद में देखना। अपनी बाई से नजर झरवा ले आओ, मेरी नजर न लग जा। क्यों? हाँ, 3500 वाला तो नहीं पूछ ले, लेना पड़ेगा। तुमको 3500 वाला ऑनलाइन मंगवाई? ये शायद तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी तुम्हारे लिए। हमारे लिए तो तुम्हें दे देंगे। तो हमें ना चाहिए, समर्थ है। अब दोनों नेत्रों को बंद करो। मैं अपनी हेडलाइट फोड़ती हूँ,
और जब तक हम कहे नहीं तब तक अपने नेत्रों को खोलना भी नहीं। अच्छा ठीक है ठीक ठीक है, हाँ। बंद करो अब। हेलो, मैं अपनी आंख बंद करती हूँ, वेदा को बोला हुआ है। लक्ष्मण अति लाघव नाथ कान बिनती, राति कर रावण का मनोज चुनौती दीन। अरे वाले भैया, निकल जा दुष्टा यहाँ से। अब दोबारा पंचवटी में दिखाई मत पड़ जाना। अभी तो तेरे नाक कान का विच्छेदन किया है, अन्यथा दोबारा आई तो तेरे प्राणों का भी हरण करूंगा। भैया बड़ी चुनमुना थी, और करवा ले ब्याह। इस तरह से लक्ष्मण जी के द्वारा सूपनखा के नाक और कान का छेदन किया गया, नाक कान काट दिए गए। अब ये सूपनखा वहां से भक्ति है, और वहीं दंडकारण्य क्षेत्र में खरदूषण और त्रिसरा 14,000 सेना के साथ वहीं पर रहते हैं। उनको जाकर के बताती है सारा वृत्तांत। नाक कान बिन भई बिकरारा, नाक कान बिन भई बिकरारा, जब श्रव सैन गेरु गए धारा। खरदूषण पहुंच गई बिल पाता, धिग धिग तौ पौरुष बल भ्राता। खरदूषण के पास जाती है, और आप लोग कहां जा रहे हैं? बैठे हैं आप लोग। अभी एक विशेष देखिए, अभी खरदूषण वध, इसके उपरांत सूपनखा लंका पहुंचेगी। अपने पति के वध के उपरांत पहली बार लंका जा रही है। वहां रावण को उकसाती है, और जो उसने प्रण किया था कि मैं लंका में रहने वाली प्रत्येक नारी को विधवा न बना दिया तो मेरा नाम भी वज्रमणि नहीं। तो पहली बार पति के वध के बाद सूपनखा लंका पहुंचती है और रावण को उकसाती है। रावण मामा मारीच की मदद से सीता जी का हरण कर लेता है। यह बड़ी सुंदर लीला आप लोगों को देखने को मिलेगी आज। तो सीता हरण की लीला का आप लोग दर्शन करके जाएंगे। कथा अब यही मोड़ लेती है, कथानक से जो कथानक से जोड़ देती है। कहानी अब यही मोड़ लेती है, ओ कहानी अब यही मोड़ लेती है। कथानक से जो